चेक किया था तो ऑन नहीं शो कर रही। कर दी है गुरु अभी भाई, ऑन हो गई पहले है। भी की थी, शायद रह गई। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को पढ़ना शुरू किया था, आज उसका शेष अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए कुछ लाइनों को मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। अमेरिका से ही 1894 में खोतड़ी के राजा को लिखा पत्र, स्वामी विवेकानंद जी ने जो पत्र लिखे थे। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, अमेरिकन महिलाओं, 100 जन्म में भी मैं तुमसे उऋण न हो सकूंगा। मेरे पास तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की भाषा नहीं है। प्राच्य अतिशोक्ति ही प्राच्यवासी मानवों की आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करने की एकमात्र भाषा है। यदि समुद्र मसी पात्र, हिमालय पर्वत मसी, पारिजात वृक्ष की शाखा लेखनी तथा पृथ्वी पत्र हो, तथा स्वयं सरस्वती लेखिका बनकर अनंत काल तक लिखती रहे, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करने में ये सब समर्थ न हो सकेंगे। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 6। स्वामी जी की उपर्युक्त व्याख्या स्पष्ट करती है कि अमेरिका की संपन्नता का मुख्य कारण उस देश की गृह लक्ष्मियां ही हैं। गृह लक्ष्मियां ही हैं, महिलाएं ही हैं। विश्व के कुछ देश ईर्ष्यावश कुछ भी कहें, जिस देश में ऐसी नारियां होंगी उस देश की संपन्नता अक्षय होगी। 3 मार्च 1894 को लिखा पत्र, तुमने मांस भोजी क्षत्रियों की बात उठाई है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खाएं, वे ही हिंदू धर्म की उन सब वस्तुओं के जन्मदाता है जिनको तुम महत्व और सुंदर देखते हो। उपनिषद किसने लिखी थी? राम कौन और कृष्ण कौन थे? बुद्ध कौन थे? जैनों के तीर्थंकर कौन थे? जब कभी क्षत्रियों ने उपदेश दिया, उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया, और जब कभी ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, उन्होंने औरतों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की। गीता या व्यास सूत्र पढ़ो या किसी से सुन लो, गीता में मुक्ति की राह पर गीता में मुक्ति की राह पर सभी नर नारियों, सभी जातियों और सभी वर्गों को अधिकार दिया गया है। परंतु व्यास गरीब शूद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े के मांस से उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाएगी? अगर वह ऐसा ही है तो उसकी मोल एक फूटी कौड़ी भी नहीं। द कंप्लीट वर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 4। अब आगे 19 मार्च 1894 को शिकागो से लिखा पत्र, हम जैसे कूपमंडूक दुनिया में नहीं है। कोई भी नई चीज किसी देश से आवे तो अमेरिका उसे सबसे पहले अपनाएगा, और हम अजी हमारे ऐसे ऊंचे खानदान वाले दुनिया में और है ही नहीं। हम तो आर्यवंशी जो ठहरे। कहाँ है वह आर्यवंश? उसे तो हम जानते ही नहीं। 1 लाख लोगों के दबाने से 30 करोड़ लोग कुत्ते के समान घूमते हैं, और वे आर्यवंशी हैं। 19 मार्च 1894 को ही शिकागो से लिखा एक पत्र, जिस देश में करोड़ों मनुष्य महुआ खाकर दिन गुजारते हैं और 10-20 लाख साधु और 10-12 करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूस कर पीते हैं, और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, क्या वह देश है या नरक? क्या यह धर्म है या पिशाच का नृत्य?
भाई, इस बात को गौर से समझो। मैं भारत को घूम घूम कर देख चुका हूं और इस देश को भी देखा है। क्या बिना कारण कहीं कार्य होता है? क्या बिना पाप के सजा मिल सकती है? द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 6। अगस्त 1894 में अमेरिका से लिखा पत्र। विवेकानंद जी लिखते हैं, वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो कुछ किया, वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो किया उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहां तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए डलियां भर गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी क्यों ना जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देता है। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं है, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नाद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो न खुद खाता है और न दूसरों को खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन ही तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। 9 सितंबर 1894 को पेरिस से लिखा पत्र। विवेकानंद जी लिखते हैं, मैं जैसे भारत का हूं वैसे ही समग्र जगत का भी हूं। मैं जैसे भारत का हूं वैसे ही समग्र जगत का भी हूं। इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है। मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है। अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूं? अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है और जो धन मिला है उसे मैं कलकत्ते और मद्रास भेजता रहा हूं। यह सब करने के बाद अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूं? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूं या उनकी निंदा से डरता हूं? बच्चे, मैं एक ऐसे विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूं कि यह पहचानना तुम लोगों के लिए भी अभी संभव नहीं है। तुम अपना काम करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की चेष्टा न करो। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जहां के निवासी दो चार रुपए भी एकत्र करने की शक्ति नहीं रखते हैं, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहां तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही एक कृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी नास्तिकों एवं कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मैं कायरता से घृणा करता हूं। कायर तथा कायर तथा मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। अब आगे गुरुदेव लिखते हैं, आज से करीब 100 साल पहले हमारे देश की धार्मिक दृष्टि से क्या स्थिति थी, स्वामी जी के उपर्युक्त पत्रों से स्पष्ट होती है। पिछले 100 सालों में हमारे धार्मिक जगत में युग के गुणधर्म के कारण
कुछ गिरावट ही आई है। जिनके वंशजों ने स्वामी जी के साथ कैसा व्यवहार किया, परंतु आज संपूर्ण देशवासी स्वामी जी के गुणगान करते नहीं थकते। इसी प्रकार की अकर्मण्य एवं स्वार्थी वृत्ति ने सनातन धर्म को रसातल में पहुंचा दिया है। इसमें मैं कलयुग के गुणधर्म को ही दोषी मानता हूं। मनुष्य तो कठपुतली है। वह परम सत्ता जिस प्रकार नचाना चाहती है, नचा रही है। ऐसा लगता है ईसाई जगत अपने ही धार्मिक ग्रंथ की भविष्यवाणियों से ही अत्यधिक भयभीत है। ऐसा लगता है ईसाई जगत अपने ही धार्मिक ग्रंथ की भविष्यवाणियों से ही अत्यधिक भयभीत है। उनके अंदर अंतर्द्वंद छिड़ गया है। जीवन में यही एक ऐसी स्थिति है, जीवन में यही एक स्थिति ऐसी है जिसके छिड़ जाने से मनुष्य स्वयं अपने ही प्रयासों से खत्म हो जाता है। जय गुरुदेव। तो यह थी गुरुदेव की दिव्य लेखनी सत्य का सहारक युग। तो इस प्रकार आज यह लेख पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक कल्कि भगवान सदगुरुदेव श्री रामलाल सियाग भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की दया कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम नित्य प्रति सुबह शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में सुबह 5 बजे कार्यक्रम में पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं और उसके बाद ध्यान लगाते हैं। शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है। 7 से 7:25 तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, जिससे हम इस दर्शन को जान सके कि ये दर्शन क्या है। गुरुदेव की वाणी में उसको सुनते हैं। उसके बाद हम 7:25 पे गुरुदेव के मुख से मंत्र सुनते हैं और 7:45 तक ध्यान करते हैं। 7:30 से 7:45 तक गुरुदेव का ध्यान करते हैं सभी साधक मिलकर ऑनलाइन। और उसके बाद 7:45 के बाद हम ध्यान की विधि जानते हैं और उसके बाद दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और उसके बाद ये गुरु चर्चा का समय शुरू होता है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कृपया मंच पे अपनी बात रखें, मंच की शोभा बढ़ाएं। एक मुख्य बात ये रहेगी कि सेशन का समय 8:30 बजे तक है। 8:30 बजे के बाद हम कोशिश करते हैं सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम 8:30 बजे से पहले अपनी बात को रख पाए। आप सभी के माइक और कैमरा इनेबल कर दिए गए हैं, तो आप में से किसी को भी अपनी बात रखनी है तो आप लोगों का स्वागत है। कोई नए जुड़े गुरु भाई बहन है तो वो भी अपना परिचय दे सकते हैं। कहाँ से जुड़े हैं, कैसे जुड़ना हुआ गुरुदेव से, कितना समय हो गया है, अध्यात्म की यात्रा कैसी चल रही है, गुरुदेव से जुड़ने के बाद का जीवन कैसा चल रहा है, गुरुदेव से जुड़ने से पहले कैसा जीवन था। एक संदीप कुमार गुरु भाई जुड़े हैं। गुरु भाई आपका परिचय हो चुका है क्या?
संदीप कुमार गुरुबाई। एक मंजू गुरुबहन जुड़ी है। गुरुबहन कुछ बोलना चाहती हैं आप? आपका परिचय हो चुका है क्या सबके साथ? यदि आपका परिचय नहीं होता है तो वो भी हमारी हमें ये काम करना, अगर हम नए जुड़े हैं तो हम अपने बारे में सबसे पहले बताएं कि कैसे जुड़े हम। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है? जब हमारे गुरु परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है तो हम सबको बहुत खुशी होती है उस नए सदस्य से मिलके, क्योंकि हमारा गुरु परिवार कितना वास्ट है। वैसे भी बहुत बड़ा हमारा गुरु परिवार, ये तो हमें पता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब सामने से आके कोई बताता है तो वो अंदर से खुशी होती है, तो हमें पता लगता है कौन है, कहाँ से जुड़े हैं। जी। दशरथ गुरुबाई। क्या आपका परिचय भी हो चुका है? अगर कोई अभी नहीं आना चाहता है तो विनोद गुरुबाई आप कोई अनुभूति पढ़ दीजिए गुरुबाई। हाँ, परफेक्ट है। बिल्कुल। एक बात और भी होती है बेटा, आप भी जानते हो ये बात। हेलो, कर दिया ना, खोलिए, देखो खोलिए, कर दिया ना, हो गया एग्जैक्टली वही हो गया जो मैं कह रहा हूँ। 5 बॉल पे जो मैं कह रहा था एग्जैक्टली वही हो गया जो आप डेमो दिखा दिया मैंने आपको, ना पड़ेगा। गुरुबाई आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। विनोद गुरुबाई आप अवेलेबल नहीं है क्या? जय गुरुदेव। अगर विनोद गुरुबाई अवेलेबल नहीं है तो मैं ही पढ़ देती हूँ।
अच्छा अच्छा। ये जो लास्ट की होती हैं ये नहीं होती हैं, ये पढ़ देती हूँ। ये रघुनाथ सिंह कोई गुरु भाई हैं जिनको लीवर की तकलीफ से मुक्ति मिली है। इनका पता है प्रधान अधिकारी भारतीय तट रक्षक अश्विनी अस्पताल मुंबई। ये गुरु भाई लिखते हैं, कहते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे लीवर में सूजन और हाथ में दर्द था। मैं अश्विनी अस्पताल में भर्ती हुआ। पहले मैं मेडिकल वार्ड में भर्ती था। वहां एक सर ने आकर सिद्ध योग का कार्ड व पैम्पलेट दिया, लेकिन मैंने क्लास अटेंड नहीं की। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मैं दूसरे वार्ड में भर्ती हो गया। वहां सोमवार को सिद्ध योग की क्लास लगती है। वहां मैंने सिद्ध योग की क्लास अटेंड की। उस दिन सिद्ध योग दर्शन क्या है और गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करने पर क्या फायदे होते हैं, ये जानकारी देकर 15 मिनट का ध्यान कराया गया। उस दिन काफी शांति मिली और मन हल्का हो गया। दूसरे दिन से ही पूरे शरीर में स्वतः योग होने लगा। 4-5 दिन तो बहुत योग हुआ और हाथ पांव में दर्द होने लगा, जैसे बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य किया हो। अब मुझे पेट में अपने आप योगिक क्रिया हो रही है। जिस दिन मोतियाबिंद के लिए बोलता हूँ तो आंख और सिर की योगिक क्रियाएं होती है। लेटे लेटे मंत्र जप करने पर पूरे शरीर में योगिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। गुरुदेव की कृपा से बहुत आनंद आ रहा है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब मैं स्वस्थ हूँ। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव सियाग के चरणों में समर्पण करके अपना जीवन धन्य करें। जय गुरुदेव। ये रघुनाथ सिंह गुरु भाई थे। अब गंगा सिंह गुरु भाई के बारे में पढ़ते हैं। गुरु भाई का नाम है गंगा सिंह और इनका पता है, ये क्रोनिक माइलो प्रोलाइफरेटिव नियोप्लाज्म एसेंशियल की समस्या से मुक्ति मिली है इनको। इनका पता है प्रधान अधिकारी भारतीय तट रक्षक अश्विनी अस्पताल मुंबई। ये लिखते हैं, गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अश्विनी अस्पताल में मार्च 2017 में भर्ती हुआ था। वहां सिद्ध योग की जानकारी दी जाती है। मैंने भी अप्रैल 2017 में सिद्ध योग शुरू किया। मुझे क्रोनिक माइलो प्रोलाइफरेटिव नियोप्लाज्म एसेंशियल की समस्या थी। अप्रैल 2017 में मेरी प्लेटलेट्स 5,07,000 थी। मैं 6 महीने से ध्यान कर रहा हूँ। मुझे कभी योगिक क्रियाएं नहीं हुई, लेकिन मेरे सारे कार्य गुरुदेव की कृपा से होते हैं। मैं जो भी कार्य करता हूँ गुरुदेव को बताकर करता हूँ और मेरा कार्य पूर्ण हो जाता है। अतः मैं पुनः भर्ती हुआ और मेरी प्लेटलेट्स 3,50,000 आई, जो कि सामान्य है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पहली बार बहुत तेज स्वतः योगिक क्रिया शुरू हो गई है। ध्यान के बाद बहुत हल्का व शांति महसूस होती है। ऐसे समर्थ गुरुदेव को बार बार प्रणाम। एक दो और पढ़ देते हैं हम। साहब सिंह का पढ़ देते हैं कि साहब सिंह गुरुबाई हैं। L4 व L5 के बीच घिसी हुई इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दर्द से छुटकारा मिला। पता है इनका कबलाना झज्जर हरियाणा भारत। ये गुरुबाई लिखते हैं, सर्वप्रथम पूज्य सब गुरुदेव को प्रणाम नमन व वंदन। मैं साहब सिंह भारतीय थल सेना मुंबई में कार्यरत हूँ। मैं कमर दर्द की तकलीफ से परेशान था। जब जांच कराई तो MRI में PIBD यानी पैरोलैप्स
इंटरवर्टेबल डिस्क L4 L5 निकला व मुंबई के अश्विनी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उस समय तक परेशानी भी बढ़ गई थी। एक ही जगह पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता था। एक पैर भारी हो जाता था और पैर सुन्न हो जाता था। कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह आलसपन छाया रहता था। झुकने में तकलीफ होती थी। वह कमर में टेढ़ापन आ गया था। वह टेढ़ा होकर चलता था। डॉक्टर ने बताया कि आपके रीढ़ की हड्डी में L4 L5 के बीच में जो इंटरवर्टेबल डिस्क होती है वह घिस गई है। L4 L5 दोनों वर्टेब्रल आपस में मिल रही है। न्यूरोसर्जन ने ऑपरेशन की सलाह दी। वह बताया कि ऑपरेशन काफी रिस्की है। उसी दौरान एक साधक ने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया और ध्यान करवाया। तो पहले ही दिन मेरा ध्यान लग गया और मैं एक ही स्थिति में आधा घंटा बैठा रहा और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, जबकि 5 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में नहीं बैठ सकता था। तो उसी दिन से मुझे गुरुदेव के प्रति समर्पण हो गया। फिर अच्छा ध्यान लगने लगा। ध्यान के दौरान शरीर पीछे जाने लग जाता था। वह आंखों से पानी गिरने लगता था। वह रीढ़ की हड्डी में टक टक की आवाज आने लगी थी, जैसे कोई हथौड़ी से मरम्मत कर रहा है। वह ध्यान के दौरान नींद जैसे लगने लग जाती थी। मैंने 11 मई 2009 से ध्यान करना शुरू किया। 5-7 दिन में ही मुझे बहुत आराम मिल गया। 15 दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पहले वार्ड में दर्द की इंजेक्शन लगते थे, वह टैबलेट देते थे, तो 7 दिन बाद दर्द में कुछ आराम मिलता था। गुरुदेव का मंत्र जप व ध्यान करने पर बहुत आराम मिल गया। तो इंजेक्शन व टैबलेट बंद कर दी। वह डॉक्टर को ऑपरेशन से मना कर दिया। 15 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी दे दी। वह डॉक्टर ने मुझे वजन उठाने, दौड़ने, कूदने, परेड करने व गेम्स खेलने से मना किया। वह साधारण जीवन जीने की सलाह दी। अब मैं नियमित नाम जप व ध्यान कर रहा हूँ। मैंने सितंबर 2009 में गुरुदेव से दीक्षा ली। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ तथा कोई दवाई नहीं खाता हूँ। मैं सेना की सारी ड्यूटी व दिनचर्या का पालन करता हूँ। सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ और परेड भी करता हूँ, गेम्स खेलता हूँ। वह मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। घर पर भी माताजी ध्यान कर रही हैं। पहले मैं मांसाहारी था, अब खाने का मन ही नहीं करता। वह शुद्ध शाकाहारी बन गया हूँ। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, जिसकी कृपा से मुझे स्वस्थ जीवन मिला। अभी मैं गुरुदेव का प्रचार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग सिद्ध योग दर्शन से लाभान्वित हो। जय गुरुदेव। तो ये हमने कुछ अनुभूतियां पढ़ी हैं जो अलग अलग गुरु भाइयों की थी। अब आप में से कोई अपनी बात रखना चाहता है, कुछ अनुभव बताना चाहते हैं अपने, कोई पुरानी बात याद आ जाती है कभी कभी हमें कि एक बार मेरा ये अनुभव था, वो बता सकते हैं। जी, पुराने जुड़े गुरु भाई बहन भी अपनी बात रख सकते हैं। सावित्री मीना गुरु बहन, आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी जी गुरु बहन। इसी अनुभूति है। जी गुरु बहन। मेरे क्या है, मतलब गर्मी के कारण मैं बैठने का काम, सिलाई का काम करती हूँ। एलर्जी हो गई थी बहुत तेज, मतलब एलर्जी हो गई अच्छा। थी। बहुत परेशान थी मैं एलर्जी से। मैं दवाई लगा रही थी। मैं गुरुदेव के बारे में तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं अपने पास तो गुरुदेव है। फिर मैंने कल प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे
इसको भी ठीक करो। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारी एलर्जी की समस्या से छुटकारा मिल गया। अच्छा, आपको कितने दिन से एलर्जी थी गुरु बहन? ऐसे तो मेरी 3 साल से हो रही है एलर्जी, तो 2-3 साल हो गए, पर हल्की हल्की अच्छा, चलो, ठीक ठीक होगी बिल्कुल। और आपको अब याद आया कि अब गुरुदेव हमारे साथ हैं? हाँ, याद तो ध्यान करते हैं, पर वो मैंने कहा कोई बात नहीं। और अभी मैंने सोचा अपन तो परेशानी हुई हुई है, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। फिर गुरुदेव से प्रार्थना की, शाम को प्रार्थना की, सुबह एलर्जी खत्म। वाह गुरु बहन, आपकी बात तो गुरुदेव एक झटके में सुन लेते हैं। आप लोग कुछ प्रार्थना करके बैठो और वो बात हाँ, जल्दी गुरुदेव पूरी कर देते हैं गुरु बहन। और अभी जब ध्यान कर रही थी मैं, पहले तो सफेद रोशनी दिखाई दी, बिल्कुल वाइट। उसके बाद पिंक कलर। उसके बाद जैसे एक झूला था, झूले में जैसे गुरुदेव बैठे हुए थे, ऐसा दिखा था थोड़ा सा। कितना मनोरम दृश्य होगा गुरु बहन वो। हाँ, बहुत भाग्यशाली है अपन सब, जो गुरुदेव के सानिध्य में है। गुरुदेव मतलब जैसे अपन स्वर्ग में रह रहे हैं ऐसा लगता है। जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान का टाइम हो गया तो जैसे अपन ध्यान करते टाइम ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे हुए हैं, इतना आनंद जी आता है। जी गुरु बहन, ऐसा ही लगता है कि हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। बहुत आनंद आता है गुरु बहन, बहुत। जब मन से करते हैं ना लगन लगा के कि तो गुरुदेव से मिलना है, गुरुदेव के ध्यान का समय हो गया, गुरुदेव से मिलने का समय हो गया, उस टाइम फील भी होता है कि सच में गुरुदेव से मिल रहे हैं ध्यान के दौरान। हाँ, बहुत सारी परेशानियां खत्म करी। हमारे क्या है, यहाँ तामसी सत्य थी घर में, जैसे कुछ बाबा वगैरह ऐसे था पीछे, थोड़ी समस्या थी, बहुत ज्यादा समस्या थी। पहले मेरी गर्दन हिले लग जाती थी, कुछ भी होता था, डर लगता था, भय था, बीमार हो जाते थे, ऐसा था, सांप वाप सब दिखते थे। लेकिन पहले गुरुदेव से जब मैंने एक बार प्रार्थना की, उसके बाद गुरुदेव ने उस मतलब मेरे को ऐसा दिखाया, सांपों को पकड़ पकड़ के, कांच की बन्नी नहीं होती, कपड़े कांच का डिब्बा होता है शीशे का, उसमें पकड़ के बंद करके ढक्कन लगाए गुरुदेव ने खुद। मैंने ध्यान में देखा ये चीज। उसके बाद से आज दिन तक 1-1.5 साल हो गया, कुछ भी नजर नहीं आया, कोई परेशानी नहीं है। सारी समस्या खत्म कर दी गुरुदेव ने, ये भी खत्म कर दी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही, मन में ही भगवान है। गुरुदेव ही नारायण अवतार है, कहते जी हैं ना। गुरु बहन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सही बोला। कहते हैं ना, जहाँ भगवान है वहां भूत कहाँ से आए। तो भगवान के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। ऐसे हैं गुरुदेव रामलाल सिया। जय जी गुरुदेव। गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इतना सब बताना था। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव। आपकी एक थोड़ी सी देर में आपने इसको खत्म तो कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी आपकी अनुभूतियां थी, बहुत बड़ी बड़ी आपकी बातें थी। अगर इनको समझा जाए तो। हमारे मोहल्ले वाले सब किस बात से, भाई इन्होंने ऐसा ऐसा कौन सा जादू करवा लिया जो इनके अब कोई परेशानी नहीं है, सब सोचते हैं इस चीज को। मैं बताती भी हूँ, मैंने कहा ये सब हमारे गुरुदेव ने किया है। कुछ लोग जुड़ भी गए, कुछ लोग तो कुछ कहते भी हैं, भाई कौन से बाबा जी के चक्कर में पड़ गए, ऐसे भी कहते हैं। दुनिया है, अपन को क्या, सबको गुरुदेव देख लेंगे। जी गुरु बहन। हाँ भाई, तुमने क्या टोटका करवाया था? का मैंने कुछ नहीं, मैंने क्या है, सिर्फ गुरुदेव की फोटो लगाई है, पीछे गुरुदेव का पोस्टर लगाया है, जहाँ पे वो इस्ताम सी सकती थी, तो उधर से कुछ भी, मैंने कहा गुरुदेव आप ही संभालो इनको, बस ये इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। उस दिन से ही सारी समस्या का समाधान हो गया। नहीं तो हम तो आधे आधे साल तो बाबा के पड़े रहते थे वहां, जैसे देवस्थान होते हैं ना कहीं पे, ऐसे वहां नवरात्रों जी में पीपा, एक एक पीपा घी जलाना, उसके बाद 9 दिन तक नवरात्रों में वहां रहना, नहाना, बावड़ियों में जाना, ऐसा करते थे।
लेकिन अब सारी समस्या से छुटकारा मिल गया, कहीं नहीं जाना है, बस नाम जप करो, सुबह शाम ध्यान करो। और जी गुरुदेव गुरु बहन, मैं विश्वास पूरा रखो गुरुदेव पे, भाई मेरे गुरुदेव हैं, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, बस फिर तो सब गुरुदेव देख लेते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपके भाव बहुत सच्चे हैं और आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पहले गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तो इन अ, आत्माओं के चक्कर में और ये नेगेटिव शक्तियाँ इनके चक्कर में पता नहीं कहाँ-कहाँ भटकना पड़ता है। और मैंने खुद भी घर में अपनी मम्मी को, पापा को इन सब चीज़ों के लिए परेशान होता देखा है। जहाँ भी कोई बुलाता था, कितनी भी दूरों जाना पड़ता था वहाँ। एक आस होती थी भी क्या पता ये आखिरी जगह हो, यहाँ पे जाने के बाद हो जाए। लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था। और ज़्यादा मुझे तो लगता है और ज़्यादा भड़क जाता था ये सब उन सब हाँ, से। वो कुछ भी अलग नहीं बताते होता उधर। थे, ये करो वो करो, दूसरी जगह जाओ, फिर वो अलग बताते थे। ऐसे करके बहुत परेशान थी मैं, पर अभी कोई परेशानी नहीं है, देव होने भी नहीं देंगे कुछ भी। और वो नहीं, पड़ोसी, बिल्कुल नहीं होने देंगे गुरु बहन। हाँ नहीं, पड़ोसियों के क्या है, तो थोड़ी परेशानियां चल रही है। वो मैंने तो कह दिया था, मैंने कहा आप मंत्र जाप करो, ध्यान करो। वो मेरे पास आए, आपने क्या करवाया था? मैंने कहा हमने कुछ कराया ही नहीं, हम तो ध्यान करते हैं सुबह शाम, आप भी करो। आधे लोग तो मान गए, कुछ लोग नहीं मानते गुरुदेव के। मैं गुरुदेव से तो बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी तस्वीर थी गुरुदेव की, मैं गुरुवार को ध्यान करती थी, सिर्फ गुरुवार, जब तो गुरुदेव ही थे इस दुनिया में। जोधपुर जाके आए थे हम। तो गुरुदेव तो थे, लेकिन गुरुदेव के बारे में इतना नहीं जानती थी मैं कुछ भी। मन में यूं ही था भाई चलो, तो 5 बार गुरुदेव का मंत्र बोल लिया, गुरुदेव के माथा टेक लिया, बस इतना सा करती थी। बहुत परेशान थी। फिर वो तो मनोरमा गुरुबेन ने मुझे बताया था, भाई मैं बीमार हुई जब, भाई गुरुदेव का ध्यान कर, मंत्र जाप कर। मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो फोन करते थे इसको, जो भाई उसको भाई ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, वो कहती तो मंत्र जाप जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मंत्र क्या करेगा, दवाइयों से ही ठीक नहीं हो रही तो मंत्र क्या करेगा। ऐसे कर करके धीरे 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 फिर आखिर में गुरुदेव ने हॉस्पिटल में मेरे को दर्शन दिए साक्षात, दादा गुरुदेव और गुरुदेव ने। जब से मैं ठीक हूँ, फिर मेरे मन में ही हो गया, मैंने कहा वास्तव में गुरुदेव है। जब से तो गुरु बस बहन, बता सकते हो आप, ये बता सकते हो कि अब कितना समय हो गया गुरुदेव से जुड़े हुए आपको पूरा? कब आपको पता लगा था और कब आप जुड़े? मैं तो शायद 2011 में जुड़ी थी। और पता कब लगा आपको गुरुदेव के बारे में? एक साल हो गया, जब से मैं ध्यान और मंत्र जाप कर रही हूँ, 1 साल ही हुआ है अभी तो। अच्छा, एक आप साल 2011 में ही गुरुदेव ने शरण में ले लिया था, लेकिन आपको बुद्धि बोल सकते हैं आपको 1 डेढ़ साल पहले आई है हाँ बस पूरे ऐसे। तरीके से गुरुदेव ने। हाँ पहले तो क्या है, जैसे ऐसा जीवन था जैसे जानवरों जैसा जीवन लग था, जो अभी हम जी रहे हैं ना जिंदगी, उस जिंदगी ये गुरुदेव की शरण में रह के, तो पहले की जिंदगी ऐसी थी जैसे गाय भैंसे होती ना जानवर, ऐसी बुद्धि थी, ऐसा समझती हूँ मैं खुद को। पहले कितने गंदे थे, अपन कुछ भी नहीं जानते थे। अब गुरुदेव की शरण में आके ऐसा लग रहा है जैसे अब इंसान बने हैं, पहले तो जानवर थे। जी गुरुवें, अब तो जीते जी मुक्ति मिल गई है, हम सबको ऐसा लगता है जीते जी मुक्ति मिल गई है, अब कोई टेंशन नहीं, कोई हाँ वो नहीं चाहिए। गुरुवें, आज समय हमारे पास कम है, विक्रम गुरुबाई को ले लेते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव, जय जय दादा। गुरुदेव गुरुवें। जय गुरुदेव। विक्रम गुरुबाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुबाई। बहुत लंबा जय आपको गुरुदेव, जय इंतजार दादा करना गुरु। पड़ा। जय गुरुदेव जय गुरुबाई, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु बहन की कितनी दिव्य अनुभूतियां है। गुरु भगवान के मिशन के बारे में अपन जैसे दीदी किसी को बताते हैं ना, तो जो भूतों की पूजा करते हैं उनकी समझ में नहीं आएगा। जो देवी देवताओं को मानते हैं वो बहुत हद तक तो समझ जाते हैं, लेकिन सबकी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो वो गुरु भगवान ने कहा है गीता में,
कहा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, और जो मुझे मेरा दिया हुआ मंत्र का जाप करता है, मेरा ध्यान करता है, वो मुझे प्राप्त होगा। तो गुरु को प्राप्त होना है तो गुरु का दिया हुआ वाक्य का जाप तो निरंतर करना ही पड़ेगा। और अगर जाप आपका चल रहा है, मन लगे ना लगे, मुक्ति संभव है बिल्कुल 100%। इसमें तो कोई बात बिल्कुल छिपी नहीं है, क्योंकि गुरु भगवान ने कहा है, राधा देती है संसारिक सुख, कृष्ण देते हैं मोक्ष। गुरु भगवान ने कई जगह स्पीच में भी बताया है, मंत्र देने के दौरान भी बताया है। तो मुझे शंका हो गई गुरु बहन बहुत पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, के एक गुरु है और इतने शिष्य है करोड़ों, कहाँ तक भगवान आप ध्यान रखोगे। तो मुझे ध्यान के दौरान अनुभूति पुरानी याद आ गई। आपने कहा था कोई पुरानी अनुभूति कोई साधक बताए, तो देखता हूँ, क्या देखता हूँ दीदी के करोड़ों अरबों गुरुदेव, ढेर ऐसे पहाड़ था घेर के, और इतने असंख्य जिनकी गिनती नहीं कर सका मैं, इतने गुरु भगवान प्रकट हो गए। मैं देख के रह गया, मैंने कहा वाह भगवान। मेरे मन में आया कि एक गुरुदेव है और करोड़ों शिष्य है, तो एक गुरु क्या कर लेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस शिष्य के पास जाएगा। तो मैं अरबों की संख्या में देख रहा कि अरबों की संख्या में रामलाल जी श्याम बिल्कुल ऐसे सब कमल के फूल में बैठे हुए हैं। ऐसी अनुभूति थी, बड़ी दिव्य अनुभूति करवाई गुरु भगवान ने पहले, बहुत बहुत दिव्य अनुभूति। और अभी क्या बता रहा, अभी क्या होता है दीदी, जैसे मंत्र जाप करो ना, अपन ध्यान करते हैं तो अच्छा ध्यान लगता है, तो बहुत बहुत सूक्ष्म, बहुत कम आवाज में बहुत ध्यान लगा के देखो सुनो तो ओम की ध्वनि आती है कहीं से, का मालूम कहाँ से आ रही, वो ब्रह्मांड से आ रही कि अपने अंदर ही बज रही। अब ये नहीं अभी खोज पाया मैं कहाँ से आ रही आवाज, लेकिन वो निरंतर निरंतर मतलब वो ओम की ध्वनि समाप्त ही नहीं होती, हमेशा ही चलती है। मैंने बिल्कुल कई बार, एक बार का अनुभव नहीं है, कई बार ऐसा देखा है। जैसे सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, कभी 3:30 या 4 बजे, तो बैठ जाओ तो सुनसान रहता है, कोई आवाज नहीं रहती, तो उसमें क्या यही आवाज सुनता हूं मैं। बहुत भजन तो चलता ही है, मंत्र जाप अपना निरंतर चलता है, तो अनेक प्रकार की ध्वनि, बड़ी दिव्य ध्वनि, उसको बहुत सूक्ष्मता से सुनना पड़ता है। तो निरंतर आवाज आती है, ब्रह्मांड से आ रही या अपने ब्रह्मांड से आ रही या अपने अंदर से आ रही, अब ये तो अभी नहीं निश्चित कर पाया मैं। तो बड़ी शांति महसूस होती, इतना दिव्य मंत्र है गुरु का दिया हुआ, अपन को सहज रूप में घर बैठे ऑनलाइन मिल रहा है केवल। और जैसे अपन किसी को समझाते हैं ना, वो समझ नहीं पाता, तो बड़ा अंदर से ये होता है कि गुरु भगवान अब इसका समय अभी है नहीं कुछ जी बड़े जी गुरु बड़े भाई। दिव्य सिद्ध योग के बड़े दिव्य दर्शन है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। किसी गुरु जय भाई ने गुरुदेव हैंडल गुरु किया। भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आपकी बड़ी प्यारी अनुभूति थी, बड़ी प्यारे आपके भाव है और आपका समर्पण भी बहुत जबरदस्त है गुरु भाई। ये आपके नाम जप की कमाई है। अब चलिए, समय भी बिल्कुल हो चुका है, समय से ऊपर। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई, कृपया संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। मैं तो यही जय गुरुदेव। विक्रम जी को ही पूछना चाहता था, ये ओम की ध्वनि कितने दिन हो गए सुनाई देने में? गुरु भाई ये तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ होगा, कोई आवाज आती अच्छा। होगी, ऐसा नहीं। लेकिन वो अब अभी अभी तो अभी हफ्ता 15 दिन महीना भर से फोकस करने लगा मैं उस बात में, बिल्कुल हाँ, निरंतर चलती है। मेरे साथ भी 2 साल तक वो ओम की ध्वनि चली थी, अभी बंद है। जी 2 साल खुले आम चली थी। मैं तो ध्यान में उठ उठ के बाहर जाके देख ही रहा था, टैप में कोई बज रही है, पता नहीं कहाँ बज रही है, तो वहां जाके वापिस बैठते, वापिस शुरू हो जाती। जी ये मुझे भी गुरुदेव की ऐसा कृपा पहले, ही है। हाँ मुझे भी ऐसा शक होता था कि कहीं कोई रिकॉर्ड बजता होगा, गाना आना बजता होगा या वहाँ, तो वो ऐसा नहीं है। निरंतर जब आने लगी तो मैं फोकस करने लगा उसमें, तो जब फोकस हाँ, किया तो
100% आवाज अब वो कहाँ से आ रही है ये तो अब गुरु भगवान जाने और दादा गुरु जाने, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल। सुन पा रहा हूँ, अच्छे से सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ नहीं बिल्कुल, मेरे साथ भी थी वो, 2 साल तक चली, अभी बंद है। जी जी जी, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सुंदर, सभी की अनुभूतियां थी। हिंगू अंकल से अनुरोध है, कृपया सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलो कल के अवतार की जय हो। बड़ी बुलंद जय आवाज में जय गुरुदेव, जय जय श्री दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय सभी दादा दिव्य जय आत्माओं गुरुदेव, को जय कल्कि जय। भगवान। जय दादा सभी को गुरु, जय जय।